हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम अभी जिस यूनिट पे चर्चा कर रहे हैं वो है आपके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपेक्षिकता के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके, फिर हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे आए, फिर हमने लोरेंज रूपांतरण की सारी एप्लीकेशंस देखी। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन फाइंड किया, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E = mc², जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी सही कि फिजिक्स की एकमात्र ऐसी इक्वेशन है जिसका अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, फिर हमने थोड़ी सी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट कैसे हैं, तुल्य राशियां कैसे हैं। तो हमने न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल लिया। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। एनर्जी मींस नोटेशन में क्या ले रहे हैं, कैपिटल ई, और मोमेंटम पी, लीनियर मोमेंटम। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन फाइंड करने के लिए हम आइंस्टीन की इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मास एनर्जी रिलेशन से जानते हैं क्या, E = mc²। ठीक है, तो फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन we know that क्या होता है आपके पास, E = mc²। ठीक है, और मास की रिलेटिविटी से आप फिर जानते हो बिकॉज m इज m0 अपॉन √1 - v²/c², जहां 1/1 - v²/c² क्या है, आपके गामा की वैल्यू है। हमने मास की रिलेटिविटी फाइंड की है, तो यहां से E = m0 c² अपॉन √1 - v²/c²। ठीक है, स्क्वायर कर दू बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा, E² = m0² c4 अपॉन 1 - v²/c²। ये आपके पास इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, E = mc² यूज किया, m की जगह वैल्यू क्या पुट की हमने रिलेटिविटी से, m = m0 अपॉन 1 - v²/c²। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने दोनों तरफ क्या किया है, सिर्फ आपके स्क्वायर किया है। ठीक है, नाउ वी नो दैट P = क्या होता है आपके पास, mv, और फिर वही m की रिलेटिविटी यूज कर ले, बिकॉज m = m0 अपॉन 1 - v²/c² का स्क्वायर रूट। तो यहां से P = m0 v अपॉन 1 - v²/c² का स्क्वायर रूट। अब क्या करें, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। P² = m0² v² अपॉन 1 - v²/c²। और इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, c² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आपको क्या मिलेगा, P² c² = m0² v²/c² अपॉन 1 - v²/c²। ये आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम इसी को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने में नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको, E² - p² c² दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और दोनों की राइट हैंड साइड, m0² c4 अपॉन 1 - v²/c² माइनस m0² v²/c² अपॉन 1 - v²/c²। ओके, अब देखिए, एक तो आपके डिनोमिनेटर में से 1 - v²/c² कॉमन मिल रहा है,
और मैं यहां से एम नॉट स्क्वायर C4 कॉमन ले रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया, यहां पर कितना बचा आपके पास, 1 माइनस एम नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, C4 कॉमन लिया है तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये टर्म आपके इस टर्म से कैंसिल हो रही है। ओके, तो यहां से ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर C4। ये है आपके पास एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। हमें इसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन ए। इक्वेशन ए इज नॉन एज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। समीकरण ए ऊर्जा द्रव्यमान संबंध कहलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। एक एमयू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ज्ञात करो, कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एमयू मास। एग्जाम में आया हुआ है आपके, यही क्वेश्चन फाइनल ईयर में फिर आएगा आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, हो सकता है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि एएमयू होता क्या है। काफी स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होगा एएमयू क्या होता है। एएमयू होता है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक या परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और ये कितने किलोग्राम के इक्वल होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम के इक्वल होता है एक AMU। अब आपको क्या करना है, एक AMU द्रव्यमान के इक्विवेलेंट एनर्जी फाइंड करनी है। या आपको मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, आपको इसके तुल्य ऊर्जा निकालनी है। द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा में तुल्यता कौन प्रदर्शित करता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हमने फाइंड किया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, क्या है आपके पास, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो देखिए, फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन वी नो दैट, क्या है आपके पास, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ये रही आपके पास M की वैल्यू, C की वैल्यू आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से E इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब देखिए, यूनिट की बात भी होगी यहां पर, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है आपके पास, जूल। ये जो यहां से ऊर्जा मिलेगी आपको किस में मिलेगी, जूल में मिलेगी। तो यहां से E इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 9 इंटू यहां से 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू 10 टू दी पावर 16, और E इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर कितनी बच रही है, माइनस 11 जूल। अगर आपको जूल में ही बताना हो तो आपका काम यही खत्म हो गया, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कि इतनी होती है, प्रूव दैट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आप जानते हैं कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भाग देके डिवाइड करके। ठीक है, ये जूल में है। अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गई, आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। आगे इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो कैलकुलेशन करने के बाद हम पाते हैं E इज इक्वल्स टू
931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलता है। और 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं? मेगा। 10⁻6 को क्या बोलते हो आप? मेगा। तो यहां से E कितना मिलेगा आपको? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपसे कई बार प्रूव भी करवा लेता है, वैसे आपको ये डेटा पता होना चाहिए, फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो एक एमयू 10⁻⁻27 kg मास कितनी एनर्जी के इक्वल है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मेगा जो है आपके बहुत बड़ी क्वांटिटी है एनर्जी की, तभी तो कहते हैं एटम बम जो आपके होता है, परमाणु बम, वो बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वहां द्रव्यमान शक्ति थोड़ी सी हो जाए, सोचो 1 किलो द्रव्यमान कम हो जाए तो कितनी एनर्जी निकलेगी? इतना सा द्रव्यमान इतनी दे रहा है। ये एनर्जी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। हमारे पास जो आसपास, आपके आसपास, कोटा के आसपास जो थर्मल प्लांट बने हुए हैं ना, कईयों की तो कैपेसिटी नहीं है इतनी एनर्जी जनरेट करने की। ठीक है, इतनी एनर्जी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो ये होती है आपके पास इतना सा मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इतनी देगा। तो सोचो 1-2 किलो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एटम बम में यही होता है, परमाणु बम के अंदर, वहां पर द्रव्यमान किस में परिवर्तित होता है? आपके ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये आपके जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, लगभग यहां पर खत्म हो गया। अब 2 टॉपिक बाकी हैं और इतने अच्छे टॉपिक हैं, आपको मतलब आपने कभी पढ़े भी नहीं है, इतने जोरदार। एक तो हम देखेंगे लोरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय विवेचन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इक्वेशंस तो निकाल ली, अब हम उसके फिजिकल मीनिंग पे जाएंगे कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में बता क्या रहा है आपको। और उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड कोन, जगत शंकु। शंकु आप जानते हैं, कोन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। एक कोन बनाएंगे, वो कैसे बनता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। फिर उस कोन का इंटरप्रिटेशन देखिए कि हम उस कोन को देख के फिजिकली ये बता सकते हैं कि कोई भी घटना अगर घटी होगी, कुछ भी हैपन हुआ होगा, वो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में रहा होगा या फ्यूचर में जाके होगा। ठीक है, उस कोन से हमें पता चल जाएगा कि आप कहां हैं, आप प्रेजेंट में हैं, पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स बाकी है। हम आगे 1-2 लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपका ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इस यूनिट में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ आपके 2 टॉपिक और हैं मैथमेटिकल, एक तो फूरियर सीरीज और दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन छोटा सा है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज देखनी होती है, होता क्या है, और हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फूरियर प्योर मैथमेटिक्स बड़ा इजी टॉपिक है, बस मैथमेटिक्स थोड़ी सी उसमें ज्यादा होती है, आपको इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, कभी एक बार, कभी एक ही टॉपिक के अंदर 2 या 3 बार। ठीक है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।